हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज मैं आपको आरआरबी एनटीपीसी में रीजनिंग का सिलेबस बताने वाला हूं। उससे प्रीवियस ईयर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस चैप्टर का कितना वेटेज है, इन सभी चीजों को मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। दोस्तों आप लोग क्लास छोड़ के कतई मत जाइएगा, ये क्लास देखिए आप लोग, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपको रीजनिंग में पढ़ना क्या है, किस चैप्टर का सबसे अधिक वेटेज है। इन सभी चीजों का आपको मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। आपको मैंने मैथ का भी एनालिसिस करवाया था कि मैथ में प्रीवियस ईयर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस चैप्टर का कैसा वेटेज है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा की है तो उसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक, उसको आप लोग जरूर जाके देख लीजिएगा। इससे आपको तैयारी में मदद मिलेगा और आपकी तैयारी काफी इंप्रूव करेगी, ठीक है। तो उसको जरूर देखिएगा दोस्तों, ये क्लास छोड़िएगा नहीं आप लोग को मैं मैथ का प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ टोटल। उसको आप लोग क्वेश्चन देख के जाइए, वो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन रहेगा, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया उसका भी, और मैं जो नया क्वेश्चन ऐड कर रहा हूँ जिसकी पॉसिबिलिटी है कि आपके पेपर में आ सकता है, वो टॉप समझ जाइए। आपको टॉप 10 टॉप 15 क्वेश्चन मैं लगातार क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, उसको आप जरूर देखिएगा। उस क्वेश्चन को देखने का फायदा आपको ये मिलेगा, मैं क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको कंप्लीट उसमें क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे उस क्वेश्चन को आप इजी बना सकते हैं, कैसे इसको ऑप्शन के मेथड से कर सकते हैं, कैसे आप कैलकुलेशन कम कर सकते हैं, इन सभी चीजों पे फोकस किया गया है। आपको चूंकि देखिए जो आपका सीबीटी 1 होता है चाहे सीबीटी 2 होता है एनटीपीसी में, दोनों 90 मिनट के होते हैं, लेकिन सीबीटी 1 में 100 क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे आपके लिए परफेक्ट टाइम होता है। लेकिन जब आप सीबीटी 2 देने जाएंगे तो वहां पे आपके लिए परफेक्ट समय नहीं है, वहां पे आपको 120 क्वेश्चन करना है, तो समय काफी कम होता है। और क्वेश्चन जो भी आते हैं उसमें चाहे रीजनिंग हो चाहे मैथ हो, थोड़ा कुछ क्वेश्चन इसमें इतना लेंदी आता है जिसमें आपको लैंग्वेज पढ़ना पड़ेगा। जैसे सीटिंग अरेंजमेंट का जो क्वेश्चन आता है वो काफी लेंदी रहता है, तो इन सब चीजों को आपको देख के जाना पड़ेगा अच्छे से। अगर आप नहीं देख के जाएंगे, बढ़िया से प्रैक्टिस नहीं करेंगे अभी, तो बाद में दिक्कत होगा। मैं दोस्तों जो आपको मैथ का प्रैक्टिस करवा रहा हूँ उसमें मैं क्या किया हूँ, उसमें सीबीटी 1 और सीबीटी 2 जो सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, मैं हर शिफ्ट का एनालिसिस कर रहा हूँ, उन सब क्वेश्चनों को मैं कंपाइल कर रहा हूँ एक जगह, और उन सभी क्वेश्चनों को मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। आप लोग बस क्लास को देखिएगा, जो भी मैं क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस कराऊंगा उसका मैं आपको कॉन्सेप्ट दूंगा, उससे रिलेटेड और भी क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। एक एक चीज को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाया जाएगा, आप लोग का तैयारी एकदम इनहेंस हो जाएगा। बहुत ही कम समय में आपको मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, आपका ज्यादा समय नहीं आएगा। बस इससे आप लोग को, अभी देखिए एनटीपीसी का पेपर तो तुरंत होने वाला नहीं है, लेकिन जब तक एनटीपीसी का पेपर होगा उस समय तक आपकी तैयारी एकदम समझ लीजिए बहुत ही तगड़ी हो जाएगी। आप लोग आप एकदम समझ जाइए, मैथ में एकदम आप लोग अच्छे हो जाएंगे। आप लोग को ये भी पता होना चाहिए कि मैथ से ही आप, मैथ और रीजनिंग से ही आप सिलेक्शन ले सकते हैं। जब तक आपका मैथ अच्छा नहीं होगा तो आप सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको रीजनिंग का कंप्लीट एनालिसिस कराता हूँ, किस चैप्टर का कितना वेटेज है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद मैं जीएस का भी कराऊंगा, मैथ का मैंने करा दिया है, इसका मैं आपको पहले ही बोल रखा हूँ कि मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, इसको आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है दोस्तों। जो भी दोस्त हमारे पहले अगर वीडियो आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, तो आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, आप लोग को जरूर फायदा मिलेगा। आप लोग देख लीजिएगा, एनटीपीसी का मुझे बहुत ज्यादा अनुभव है, कैसे कैसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछे गए, एक एक चीज मैं बहुत बेहतरीन तरीके से जानता हूं, और जो चीज मैं आपको बताऊंगा दोस्तों वो समझ लीजिए उसी में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आप लोग जो क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ उसको देख लीजिए, कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, आप लोग को इससे बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको रीजनिंग का कंप्लीट एनालिसिस करा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा किस चैप्टर का कितना वेटेज है, उसी के हिसाब से आपको रीजनिंग का प्रिपरेशन करना है, तभी आपका टेस्ट में नंबर इंप्रूव करेगा, अब बढ़िया नंबर आएगा। और इसके कल वाला जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें जीएस का मैं एनालिसिस कराऊंगा, कैसे प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए, किस चैप्टर का ज्यादा वेटेज है, इन सभी चीजों को मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, रीजनिंग का आप लोग देखिए, मैं रीजनिंग का आपको कंप्लीट एनालिसिस कराने वाला हूं, आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एक सेकंड दोस्तों, आप लोग थोड़ा रुक जाइए। दोस्तों आप लोग के सामने यहाँ स्क्रीन पे, यहाँ पे रीजनिंग लिखा होगा सबसे ऊपर, उस पर टॉपिक लिखा है और फिर क्वेश्चंस लिखा है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं। देखिए दोस्तों, जो सबसे पहला टॉपिक लिखा गया वो सीटिंग अरेंजमेंट लिखा गया। अब देखिए, सीटिंग अरेंजमेंट चाहे सीबीटी 1 हो चाहे सीबीटी 2 हो, इन दोनों में 3 से 4 क्वेश्चन, इवन सीटिंग अरेंजमेंट जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग टेस्ट होता है सीबीटी 2 में, वहां पे 5 क्वेश्चन के आसपास तक देखने को मिले किसी किसी शिफ्ट में। सभी शिफ्ट में नहीं कर सकता हूं, नहीं, किसी किसी शिफ्ट में 4 से 5 क्वेश्चन तक देखने को मिले हैं। तो ये समझ जाइए, आपका रीजनिंग का सीटिंग अरेंजमेंट, रीजनिंग का सीटिंग अरेंजमेंट जो है आपका एनटीपीसी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ दिख रहा होगा, आप लोग ध्यान से देखिए, 3 से 4 क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं। फिर देखिए दोस्तों, आपका ऑड एंड आउट, इससे 1 से 2 क्वेश्चन आए हैं। उसके बाद सीरीज से 2 से 3 क्वेश्चन आए, आपके लिए सीरीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। और एक क्वेश्चन ऐसा आता है, अगर आप बढ़िया से प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे तो आप उसको नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको सीरीज का भी बहुत अच्छा खासा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। सीरीज में भी देखते हैं, मिक्सअप सीरीज होता है, कई तरह के सीरीज होता है, एक असेंडिंग ऑर्डर में होता है, एक डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है,
है, एक आपका देखते होंगे कि आपका स्क्वायर वाला करके बनाता है, फिर क्यूब करके बनाता है, उसको घटा के बनाता है, सब्ट्रैक्ट करके बनाता है, कई तरह के सीरीज होते हैं, फिर मल्टीपल सीरीज बनाता है। तो ये सब चीजों का आपको बेहतरीन, मैं यहीं पे मैं प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, आप इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, इन सब चीजों का मैं बहुत आपको अच्छा प्रैक्टिस कराऊंगा एक एक क्वेश्चन का। लेकिन सबसे पहले मैं आपको मैथ पे फोकस कर रहा हूं दोस्तों। अगर आप लोग मैथ की क्लास कर लेंगे तो आपका मैथ 30 में 30 मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप लोग पेपर में सही करके ही आएंगे, छोड़ेंगे नहीं। चलिए दोस्तों, उसके बाद देखिए आपका स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जानते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे हर बार पेपर में क्वेश्चन आता है, चाहे आपका सीजीएल हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे अंदर जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है सब में इससे क्वेश्चन आता है। और ये एक ऐसा चैप्टर है, कोई नहीं बोल सकता मेरा बहुत मजबूत है, हो सकता है पेपर के पहले सब सही करके जाए, पेपर में जाके गलत कर दे, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसका एरिया काफी बड़ा हो जाता है, इसलिए आपको बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा इसको, ठीक है। इसमें कई तरह की चीजें आती हैं, तो इन सब चीजों पे भी फोकस कराया जाएगा, आप लोग अच्छे से इसको पढ़ के जाइएगा। डायरेक्शन का क्वेश्चन एक देखने को मिलेगा, एक से दो भी आ सकता है, लेकिन मैक्सिमम शिफ्ट में जो पूछा है डायरेक्शन का क्वेश्चन उसमें एक ही आया है। आपका सिलोजिज्म का भी क्वेश्चन एक ही आया है, कोडिंग डिकोडिंग भी एक से दो क्वेश्चन आता है, मैंने ऑन एन एवरेज एक लिखा है, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम शिफ्ट में एक क्वेश्चन देखने को मिला था। क्योंकि अभी आपका जो सीबीटी 1 होने वाला उसमें 30 क्वेश्चन आता है, तो कोशिश यही करते हैं, चूंकि रीजनिंग का काफी चैप्टर भी है, तो कोशिश करते हैं सभी चैप्टर से क्वेश्चन हम उसको सम्मिलित कर लें, उसमें पूछ लें। तो मैं इसमें बस इस चीज को समझ लीजिए कि सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन अच्छे आते हैं, और थोड़ा लैंग्वेज में होता है, इसलिए लड़के से घबराते भी हैं। तो आप लोग इस चैप्टर को बढ़िया से पढ़ के जाइएगा, पहले इतना प्रैक्टिस बना लीजिए कि क्वेश्चन छूटे नहीं। अगर आपका नंबर अच्छा आएगा तभी समझ जाइए इस बार का कंपटीशन बहुत तगड़ा होने वाला है, तो आपको बढ़िया मेहनत करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि कुछ भी पढ़ के चले जा रहे हैं आपका हो जाएगा। सबसे पहले आप जान जाइए कि किस चैप्टर का कितना वेटेज है, उसी के हिसाब से अपनी तैयारी इंप्रूव कीजिए, तभी आपको फायदा मिलेगा। ऐसे कुछ भी पढ़ लेंगे दोस्तों तो फायदा नहीं मिलेगा। इस चीज को समझ लीजिए कि कहां से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इन सभी चीजों को आप कंप्लीट जान लीजिए। चलिए दोस्तों, फिर आपका है कोडिंग डिकोडिंग में आपको बता दिया हूं, उसके बाद है आपका ब्लड रिलेशन, इससे भी एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। सबसे दिक्कत होता है दोस्तों कैलेंडर। इसमें क्या होता है दोस्तों ना, कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी नहीं आते हैं, तो बच्चे सही से तैयारी कर नहीं पाते हैं। हम नहीं कहेंगे कि आप लोग एनटीपीसी के लिए इसको पढ़िए, बिल्कुल पढ़िए, पढ़ना ही पड़ेगा। इसके पीछे रीजन ये है कि एक क्वेश्चन भी आप छोड़ नहीं सकते हैं। आपका रीजनिंग और मैथ ही जो 60 क्वेश्चन बनने वाले हैं, इसमें आप मैक्सिमम नंबर लाएंगे, यही आपको सिलेक्शन तक ले जाएगा। जीएस का आपको जानते हैं, आप कितना ही पढ़ लीजिए, क्या कभी अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो जाए, तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। लेकिन ये दो जो चीजें हैं, मैथ और रीजनिंग, इसमें आपको कंप्लीट अगर आपने अच्छे से तैयारी कर ली है तो इसमें आप मैक्सिमम नंबर यहां से आप पा सकते हैं, और ये आपको सिलेक्शन तक लेके ही जाएगा। चलिए दोस्तों, कैलेंडर को अच्छे से आप लोग बाद में प्रैक्टिस कीजिएगा, जब आपका पेपर रहेगा उसके मुश्किल से 20 से 25 दिन पहले लगातार प्रैक्टिस कीजिएगा, कि वो आपको पूरा चीज याद रहे। जो जैसे 2-4 बार आप बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेंगे, इसमें छोटी छोटी चीजें होती हैं, उसको आपको कोड याद करना होता है, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना होता, वही बार बार पूछता, उसको आप क्वेश्चन बना लेंगे वहां पेपर में, ठीक है। वेन डायग्राम का दोस्तों एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, पेपर फोल्डिंग का जो क्वेश्चन आता है एक देखने को मिलेगा, मिसिंग टर्म का जो आता है ये भी एक मिलेगा, काउंटिंग फिगर का देखिए 2 से 3 क्वेश्चन। रेलवे समझ जाइए ना, इसका एक पैटर्न, इसका सेट है, ये जिस चीज से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है उसमें हर शिफ्ट में आपको देखने मिलेगा। अब काउंटिंग फिगर से क्वेश्चन हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन आया था, तो आप लोग बच नहीं सकते, आपको पढ़ना ही पड़ेगा बढ़िया से। आई मुश्किल से 40 से 45 मिनट का आप लोग क्लास कर लेंगे, आप लोग बढ़िया से इस चैप्टर को कर सकते हैं। इसमें बहुत ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, काउंटिंग फिगर बहुत ही आसान होता है, बस इसका कुछ ट्रिक होता है, उसको आप लोग बढ़िया से याद करके जाइएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मिसलेनियस। अब मिसलेनियस में क्या है दोस्तों, इसमें कई तरह की चीज पूछ सकते हैं वो आपसे, ठीक है, एक चीज नहीं होता, इसमें एज वाले भी क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि मैथ के क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद आपको प्लस को माइनस, माइनस को प्लस लिखा जाता है, मल्टीपल को सब्ट्रैक्शन लिखा जाता है, इन इस सब चीजों को घुमा के पूछ देता है। इसमें कई तरह का मतलब बढ़ जाता है, इसमें कई तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आपको उसका भी प्रैक्टिस कराया जाएगा। आप लोग देख लीजिए। फिर नॉन वर्बल से आपका एक क्वेश्चन आता है, ठीक है दोस्तों। यही आपका समझ लीजिए रीजनिंग का कंप्लीट एनालिसिस है। मैं आपको जो बताया हूं चैप्टर वाइज आपको मैंने वेटेज डाल दिया, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसी के हिसाब से आप लोग तैयारी कीजिएगा। अगला जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें जीएस का मैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं कि किस चैप्टर का कितना वेटेज है, कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको किताब भी सजेस्ट करूंगा एनटीपीसी के लिए कि कौन से चैप्टर आपको ज्यादा फोकस करना, कौन सा बुक ज्यादा पढ़ना है, उसी से आपको क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलेगा। देखिए एनटीपीसी में करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, ये सब चीजें जान जाइए, तुम जान पॉलिटी, हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री, इन सब चीजों से बार बार क्वेश्चन पेपर में आता है। तो ऐसा नहीं है कि जीएस का बहुत बड़ा दायरा है, लेकिन अगर आप लोग समझ जाएंगे कि हाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उन चीजों को आप पहले पढ़ लेंगे, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपके मुट्ठी में होगा, उससे आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, उन्हीं में से क्वेश्चन बार बार आता है, तो उस चीज को आप बार बार रिवाइज कीजिएगा। देखिए अभी आपके पास कंप्लीट समय है,
ठीक है। अगर अभी से आप एनटीपीसी में अगर तैयारी करना स्टार्ट कर दिए तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि आपका सीट भी बढ़ेगा, कंफर्म सीट बढ़ेगा, इतना सीट नहीं रहेगा, ये 20,000 समथिंग तक पहुंच जाएगा। इसलिए अपने तैयारी को इंप्रूव कर दीजिए। किस जोन से डालना है वहां पे वैकेंसी डालिए, किस पद के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, वहां पे कितनी वैकेंसी है, आपके घर के नजदीक है कि नहीं है, इन सभी चीजों को देख के ही फॉर्म डालिएगा। अब बढ़िया से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। मैं आपको मैथ का कंप्लीट एनालिसिस, कंप्लीट तैयारी कराने वाला हूं, आप लोग करके जाइए दोस्तों। आप लोग मैथ का क्वेश्चन एक भी छोड़ के नहीं आएंगे। हमको प्रीवियस ईयर बहुत क्वेश्चनों का अच्छा खासा अनुभव है, कैसे क्वेश्चंस को कराया जाता है, कैसे क्वेश्चन में समय बचाया जाता है, ये सभी ट्रिक मैं आपके सामने रखूंगा। तो चलिए दोस्तों, मैं इसी के साथ क्लास को समाप्त करता हूं। आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए अपने। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।